रीतिकालीन कवि केशवदास के इस अध्याय में हमने सर्वप्रथम पद के रूप में गणेश वंदना का अध्ययन किया था। आज हम सरस्वती वंदना पढ़ेंगे। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति अदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूना बखानी काहू पे गई। पति बने चार मुख पूत बने पांच मुख, नाती बने षटमुख तदपि नई नई। प्रस्तुत पद्य रीतिकाल के प्रकांड पंडित आचार्य केशवदास की प्रबंधात्मक कृति रामचंद्रिका के मंगलाचरण में सरस्वती वंदना से लिया गया है। वाणी की जन्मदात्री माँ सरस्वती की नित नवीन ज्ञान आभा को कवि अपने हृदय में धारण करने का अभिलाषी है। कवि लिखता है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति अदित उदार कौन की भई। मति का मतलब होता है बुद्धि और अदित का मतलब होता है अत्यधिक। कवि कहते हैं वाणी अर्थात भाषा की जन्मदात्री जगत की रानी सरस्वती की उदारता का बखान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान और स्वयं सरस्वती ने किसी को भी इतनी अधिक बुद्धि नहीं दी, इतनी उदारता नहीं दी कि वह माँ सरस्वती के गुणों का गान कर सके। केशव लिखते हैं देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। कवि कहते हैं जगत के देवता प्रसिद्ध सिद्ध अनेक ऋषि महर्षि और तपस्वी सभी कह कह कर हार गए। काहू लई का मतलब है किसी से भी न बखानी गई, अर्थात किसी ने भी उसका वर्णन ठीक रूप से नहीं किया। लेकिन सरस्वती के गुणों का गुणगान किसी से भी पूर्णतः न हो सका। कवि का मानना है कि आज भी भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूना बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि आज भी संपूर्ण जगत ज्ञानदायिनी का बखान कर रहा है, भूतकाल में भी कर चुका है और भविष्य में भी करता रहेगा, किंतु उदार ज्ञानदात्री सरस्वती के गुणों का गान न किसी से हुआ है और न ही पूर्ण रूप से होगा। पति बने चार मुख पूत बने पांच मुख, नाती बने षटमुख तदपि नई नई। स्वयं सरस्वती के पति चार मुखों वाले ब्रह्मा जी, पुत्र स्वरूप पांच मुख धारण करता शिव जी और नाती षट मुखधारी कार्तिकेय भी माँ सरस्वती के गुणों का गान कर चुके हैं, उनकी उदारता का बखान कर चुके हैं, फिर भी वह हमेशा ज्ञान की भांति नई नई ही बनी हुई है। जिस प्रकार से ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह हमारे लिए नित नया ही बना रहता है, उसी प्रकार से माँ सरस्वती के गुणों का भी पूर्णतया गान नहीं किया जा सकता। अर्थात हे माँ ज्ञानदायिनी, जब ऋषि मुनि जपी तपी ब्रह्मा शिव कार्तिकेय तक तुम्हारी उदारता का बखान नहीं कर सके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे इतना ज्ञान दीजिए हे वीणा पाणी, मैं तुम्हारी वंदना कर सकूं। हे माँ, अपने ग्रंथ की पूर्णता हेतु मुझे पर्याप्त ज्ञान देकर अनुग्रहित कीजिए। बच्चों, इस पद में केशवदास ने माँ सरस्वती के गुणों का गान किया है और निर्विघ्न
अपने काव्य की समाप्ति हेतु प्रार्थना की है। इन पंक्तियों में कहा गया है, ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। यहाँ पर एक पंक्ति में तद्यपि नई नई शब्द आया है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण पद में अनुप्रास का सौंदर्य दिखाई देता है। माधुर्य गुणयुक्त भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक है, जिसमें वंदना की प्रधानता है। अब अगला पद देखिए, श्री राम वंदना। यह तीसरा मंगलाचरण पद है। इस पद में केशवदास ने श्री राम की स्तुति की है। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन बतावे, न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रड़त रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अनिमाही गुण देहि गरिमाही, नाम देहि महिमाही भक्ति देहि मुक्ति को। प्रस्तुत पद में केशवदास ने श्री राम की वंदना की है। केशवदास राम के परम भक्त थे। यही कारण है कि कवि ने मंगलाचरण में अपने आराध्य की आराधना करके रामचंद्रिका की पूर्णता हेतु आशीर्वाद लिया है। भक्त कवि केशवदास इन पंक्तियों में राम की भक्ति और महिमा का गुणगान करते हुए लिख रहे हैं, भगवान श्री राम को सभी पुराणों और विशेषतः पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण में एक पूर्ण अवतार के रूप में बताया गया है। इसके अतिरिक्त पुराणों में श्री राम के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। श्री राम इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं कि संसार में राम नाम के विरोधी समझे जाने वाले दर्शन के अयोग्य पात्रों को भी श्री राम दर्शन दे देते हैं। इसलिए वेदों पुराणों में राम की वंदना करते नेति नेति कहा गया है। नेति नेति का अर्थ है कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें जानने का और कोई भी उपाय वहाँ उपलब्ध नहीं होता है। केशवदास राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि पुराणों में राम के बारे में नेति नेति सुनकर ही मैं रात दिन राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ, राम नाम को रटता रहता हूँ। मुझे पुनरुक्ति दोष का भी कोई डर नहीं लगता। भगवान राम के रूप की वंदना हमें आठों अणिमाएँ देती हैं। उनके गुणों की वंदना और राम के गुण हमें गरिमा देने वाले हैं। राम का नाम हमें प्रसिद्धि देने के लिए पर्याप्त है और राम की भक्ति हमें संसार सागर से पार ले जाने वाली है। यह मुक्ति की प्रदाता है। अर्थात केशवदास की दृष्टि में कृपा निधान श्री राम की वंदना हमें इस जगत में भक्ति, प्रसिद्धि और सुखों की दात्री मुक्ति देने वाली है। यही सोचकर मैं मन में राम नाम का रट लगाए रहता हूँ। इन पंक्तियों में केशव की राम के प्रति अनन्य दास्य भावना की भक्ति व्यंजित होती है। नेति नेति एवं राम राम में पुनरुक्ति अलंकार है और संपूर्ण पद में अनुप्रास है। भक्ति रस की प्रसाद गुण में सार्थकता स्वयं सिद्ध होती है। केशव के इस भक्ति पद पर तुलसीदास के रामचरितमानस की भक्ति भावना का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज है।